फाइनली दोस्तों हमने कुछ प्रोडक्ट मंगाया है अपने पास और हमने सोचा कि ये सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको भी बताया जाए क्योंकि काफी कमाल का ये प्रोडक्ट है। अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो इसका यूज तो आपको करना ही करना चाहिए और मैंने इसको यूज किया है, उसके बारे में देखा है, काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसका यूज क्या है और इसको हमने क्यों मंगाया। तो मैंने 3 प्रोडक्ट अभी हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, 3 प्रोडक्ट हमने मंगाया है। एक तो ये स्टैंड है जो कि आपका पीसीबी होल्डर एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें दोनों काम हो जाता है, आईसी भी पकड़ सकते हैं छोटा छोटा और आपका पीसीबी को भी पकड़ के रख सकता है। तो इसका क्वालिटी कैसा है और प्राइस क्या है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास एक यूवी ग्लू है। अब ये यूवी ग्लू क्या खासियत है ये भी आपको बताऊंगा, शायद मैंने एक वीडियो में बताया भी था। और ये एक है डिटॉक्सिक क्लीनिंग पेस्ट है एक तरह का और ये टूल कंपनी का है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका पहले नाम ध्यान से देख लीजिए, रिलाइफ यूवी ग्लू फॉर रिपेयरिंग ब्रोकन फ्रेम RL035D इसका मॉडल है। अब इसका क्वालिटी क्या है कि ये जो है एकदम ट्रांसपेरेंट है और ये यूवी ग्लू जब आप किसी बटन टिक्की या फिर कोई भी चीज को यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो लैपटॉप का हिंज होता है, जैसे लैपटॉप आप लोग यूज कर रहे हो, इसके साइड का जो हिंज डैमेज हो जाता है तो इसको भी आप यूवी ग्लू से चिपका दोगे तो ये उसको फिक्स कर देगा, इतना हार्ड ग्लू है। इसके अलावा इसमें आप मोबाइल का जो फ्रेम है, साइड का बॉडी फ्रेम, कोई भी जैसे ये यहाँ पे बटन के पास से अगर ये टूट जा रहा है, फ्रेम कहीं से क्रैक हो जा रहा है, तो आप इसी ग्लू से पतला एक लेयर उस पर बिछा दो अंदर साइड से और उसको यूवी लाइट से आपको बस सुखा देना है। जैसे ही आप सुखाओगे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना मतलब बढ़िया ये पेस्ट मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो इसका मॉडल सेम देख के ही मंगाइएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, कंफ्यूजन हो जाता है। RL035D इसका मॉडल है, इसको देख के मंगाइएगा। और सबसे ज्यादा इसको मजा आ रहा है यूज करने में जब आपका किसी फोन का ऑन ऑफ जो अंदर का बटन होता है जो घिस जाता है, ये वाला, जैसे फिंगरप्रिंट, ये मान लीजिए फिंगरप्रिंट है, इसके ऊपर का ये प्लास्टिक अगर मान लीजिए गायब हो गया तो हम क्या करते हैं, बीच में इसका एक बूंद डॉट अपने इस पतले वाले चिमटे में हल्का सा लगाते हैं और इसको यहाँ पे टच करा देते हैं और उसको सुखा देते हैं, वो कभी खराब नहीं होगा, इतना हार्ड है। बाकी जब ये वाला यूवी ग्लू हम यूज करते हैं जो नॉर्मली हम लोग ट्रैक वगैरह या फिर सीपीयू के ऊपर यूज करना रहता है, हरा लाल कलर में आता है, तो ये क्या उतना हार्ड नहीं रहता है, थोड़ा तेज दब जाए या फिर कुछ हो जाए तो वो छूट जाता है। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये हल्का जेली टाइप का है, मतलब उतना भी जेली नहीं है, एकदम सॉफ्ट जेली है, एकदम मुलायम है और इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद से एक ये है डिऑक्सीडेशन क्लीनिंग पेस्ट। तो अभी इस डिऑक्सीडेशन पेस्ट क्लीनिंग पेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं इस स्टैंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसको बताऊंगा ताकि उसको लाइव चेक भी करूं कि ये काम कैसे कर रहा है। मंगाए हैं तो इसका यूज भी है कि नहीं है, देखा तो हमने वीडियो में तो मुझे अच्छा लगा, बट एक बार यूज करके भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड है और ये स्टैंड मुझे पड़ा है तकरीबन 1400 रुपए का। और इसका नीचे का ये जो बेस है इसमें रबड़ मैट लगा हुआ है, इसको अगर रख देते हैं तो ये आसानी से चिपक जाता है और ये इस तरीके से आप इसका साउंड सुनिए, ऐसे मूव करा सकते हैं। आप सपोज करिए कि मेरे पास एक सीपीयू है, अभी मैं इसको बाद में दिखाऊंगा, ऐसे मैं यहाँ रख दिया तो ये इसको ऐसे पकड़ के आसानी से ये मूव कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको मूव करा सकते हैं पकड़ के। ऐसे नीचे का बेस एक ही जगह पर रहेगा और ये ऊपर का आसानी से मूव हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे आप मूव करके, आप कोई भी पीसीबी होल्डर है, जैसे मान लीजिए कि आपको सीपीयू है कोई भी, उसको आपको रिवॉल्व करना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा और निकालने के लिए क्या होता है, ग्लू कटिंग करना पड़ता है, तो हमको उसके काम आएगा ये। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बोर्ड है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, तो जब मैं ग्लू कटिंग करूंगा तो क्या होता है कि अब इधर से तो मुझे कटिंग करने हो रहा है, फिर अब इसको घुमाना पड़ता है, बोर्ड को निकालना पड़ता है, तो इससे अच्छा है ऐसे घुमा के अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कटिंग करके अपने रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टैंड है और जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिपेयरिंग वाले हैं यही यूज करते हैं, यही प्रोडक्ट, तो इसका यूज करना है। अब हम चलते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ, ये क्या काम में आता है। तो मेरे पास एक सीपीयू है जो कि अभी मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, इसमें मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसे ही खराब है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले माइक्रोस्कोप में सेट कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पेस्ट से क्लीनिंग करने से इसके अंदर जो बॉल होते हैं, आपने गौर किया होगा कि जब भी हम सीपीयू क्लीन करते हैं तभी आप ध्यान से देखिए, कुछ बॉल तो यहाँ पे आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बॉल आप देखेंगे तो आपको सूखा सूखा दिख रहा है, जिसपे आपको जब रिवॉल्विंग करेंगे तो वो बॉल अच्छे से बन नहीं पाता है, या फिर बॉल बनता है और जब आप क्लीनिंग करते हैं तो बॉल वहां से हट जाता है, 3-4 बॉल गायब हो जाता है।
तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल पेस्ट से मैंने क्लीन किया है, तो आप देख सकते हैं क्लीनिंग के बाद का रिजल्ट कैसा है इसका। और आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप का व्यू आपको दिखाऊंगा मैं। मोबाइल से दिखाना। धुंधला आ रहा है क्या? है धुंध टाइप का आ रहा है क्या? यहाँ जैसा धुंध जैसा दिख रहा है, क्यों? तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सीपीयू का बहुत सारा जो बॉल है वो अभी ड्राई सोल्ड हो रखा है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नॉर्मल सा पेस्ट है, नॉर्मल सा पेस्ट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये डी ऑक्सीडेशन पेस्ट नहीं है, नॉर्मल पेस्ट है। और अपने डी सोल्डिंग वायर में भी थोड़ा सा लगा लेता हूँ। और अब देखिए ये डी सोल्डिंग वायर कैसा काम करके दे रहा है। ये सपोज करिए कि मैं यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट भी इसमें लगा देता हूँ और इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए मैं क्लीनिंग का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसको ज्यादा रगड़ नहीं सकते, रगड़ेंगे तो पूरा स्क्रैच आ जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल सा पेस्ट था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पेस्ट का क्या काम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको मैं कट करके हटा देता हूँ। जो नॉर्मल वाला पेस्ट हमने यूज किया इसको हटा दूंगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये पेस्ट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 का पेस्ट है। और इसके अलावा जो यूवी ग्लू मैंने ये वाला दिखाया था ये भी 300 के आसपास, 350 के आसपास पड़ेगा आपको। बहुत दिन चलेगा, बहुत पैसा निकाल देगा आपका। 2 बटन ही बना देंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ से क्लीन कर लिया पूरा सीपीयू। और अब मैं ये वाला पेस्ट इसमें डाल के देखता हूँ कैसा रिजल्ट देता है। फोन अपने आप बंद हो गया। यहाँ पे मैंने ये वाला पेस्ट डाला और अब देखते हैं कैसा काम कर रहा है। पेस्ट को फैला लिया मैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीपीडी लगाएंगे। पहले वाले में क्या मेरा डिसोल्डिंग वायर में पहले से पीपीडी लगा था, अभी इसमें लगा के देखता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मुझे उतना किफ़ायती नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा देर में तो लग रहा है। रुकिए रुकिए, अभी नहीं कह सकते, थोड़ा पीपीडी का कमी है। यहाँ पे पीपीडी में नहीं निकाला हूँ, इसलिए मैं ये वाला ही यूज कर रहा हूँ। रंगा वायर काम कर रहा है, कर रहा है काम। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट से अच्छा काम कर रहा है। देखिए आप, देखिए लगभग सारे बॉल बन गए हैं। इसके जगह पर अगर नॉर्मल मैं पेस्ट यूज करूँ तो इतने अच्छे से नहीं बनेंगे जितना अच्छा से बना रहा है। पीपीडी का थोड़ा क्या वो कम रहता है। फर्स्ट टाइम है यूज, और दिखाने के लिए मैं पहले से वो पीपीडी वगैरह नहीं रखा था। बट यहाँ पे काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। एक सीपीयू में अगर लगाएंगे तो आप देखिए कितना अच्छा फर्क पड़ा इससे, पहले में और अभी में। देखिए ये खराब सीपीयू है और इसके अंदर पीपीडी मेरे को लगाना चाहिए था। मैं वो रंगा वायर यूज किया जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाया। बट अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट डाल के अगर हम करते हैं तो देखिए इसके लगभग
जो पहले बॉल थे वो सारे बन गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पेस्ट भी काफी कमाल का है। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे पहले से कितना बॉल है इसका क्लियर दिख रहा है, जो कि पहले आपको बहुत सारे ड्राई सोल्ड दिख रहे थे। और नॉर्मल पेस्ट से मैं इसको पहले भी क्लीन कर चुका था, पहले क्लीन किया था तो ये उतना क्लीन नहीं हुआ था। दोबारा क्लीन करके ये पेस्ट डाल के भी दिखाया आपको, एक बार क्लीन करके रगड़ रगड़ के थक जाइए नहीं होगा। लेकिन ये पेस्ट अगर आप लगा रहे हैं इसके ऊपर, लगाने के बाद से पीपीटी यूज करते हैं तो प्रॉपर ये बॉल बना देता है। ये तो मैं देख लिया, इसका फर्क है। थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है, उसको जब फैला के थोड़ा देर तक आप उसको मूव कराएंगे तो प्रॉपर बॉल सबका चमका दे रहा है। तो ये पेस्ट में क्वालिटी है, इसको आप मंगा के रख सकते हैं। तो बस यही था, 3 प्रोडक्ट हमको आपको दिखाना था। अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना है तो आप किसी भी होलसेलर से अपना जहाँ से सामान मंगाते हैं इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नहीं वो कर पा रहे तो ऑनलाइन भी इन सभी प्रोडक्ट को आप मंगा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फोटो आप सर्कल करके देख के मंगा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे।